दुखहर्ता सुखकर्ता बाप को याद करो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे, अंतमति सो गति हो जाएगी। प्रश्न, बाप ने उन बच्चों को चलते फिरते याद में रहने का डायरेक्शन क्यों दिया है? उत्तर, क्योंकि याद से ही जन्म जन्मांतर के पापों का बोझ उतरेगा। याद से ही आत्मा सतो प्रधान बनेगी। अभी से याद में रहने का अभ्यास होगा तो अंत समय में एक बाप की याद में रह सकेंगे। अंत के लिए ही गायन है अंत काल जो स्त्री सिमरे। बाप को याद करने से 21 जन्मों का सुख सामने आ जाता है। बाप जैसी मीठी चीज दुनिया में कोई नहीं, इसलिए बाप का डायरेक्शन है, बच्चे चलते फिरते मुझे ही याद करो। किसकी याद में बैठे हो? यह है प्यारे ते प्यारा संबंध एक के साथ जो सब दुखों से छुड़ाने वाला है। बाप बच्चों को देखते हैं तो सब पाप कटते जाते हैं। आत्मा सतो प्रधान तरफ जा रही है। दुख तो अथाह है ना, गाते भी है दुख हरता सुख करता। अब बाप तुमको सच सच सब दुखों से छुड़ाने आए हैं। स्वर्ग में दुख का नाम निशान नहीं होता। ऐसे बाप को याद करना बहुत जरूरी है। तो बाबा पूछ रहे हैं कि किसकी याद में बैठे हो? जब हम यहाँ पर बैठते हैं हमें बस बाबा याद आना चाहिए, बाबा ही बुद्धि में रहना चाहिए। यहाँ पर जो सेटिंग हो जाएगी तो दिन भर बाबा बुद्धि में रहेगा। तो जब हम बाबा के सामने हैं तब तो बहुत सहज है, और इसलिए जब बाबा सामने है, हम बाबा के सामने हैं, तो पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ बाबा की तरफ होना चाहिए। बाबा कह रहे बाप बच्चों को देखते हैं तो सब पाप कटते जाते हैं। बाप बच्चों को देखते हैं तो सब पाप कटते जाते हैं। तो बाबा से हम नजर मिलाते हैं, बाबा को देखते हैं और बाबा भी हमको देखते हैं। जब हम बाबा को देखते हैं बाबा भी हमको देखते हैं, और जब हम बहुत दिल से बाबा को देखते हैं, बाबा में हमारी दृष्टि रहती है, तो बाबा की दृष्टि भी हमारे ऊपर रहती है। आणि हे चित्र त्याचं जिवंत उदाहरण है कि हम बाबा के सामने हैं, हम बाबा को देख रहे हैं, लेकिन बाबा की नजर हमारे ऊपर है। आणि आपण कोणत्याही कोण्यामधून बघितलं, बाहेरून बघा, खिडकीमधून बघा, कुठून पण बघा, असं वाटतं बाबा माझ्याकडेच बघतोय, कुठून पण बस माझ्याकडे बघतोय तो। इतना सुंदर है ऐसा चित्र है। तो इसी तरीके से हमें गुप्त में भी ऐसे ही समझना है कि बाबा मुझे देख रहा है, और जब मैं बाबा को देख रहा हूं तो बाबा भी मुझे देख रहा है, और बाबा मुझे देखेगा तो मेरे पाप कटते जाते हैं। म्हणजे आपलं बिलकुल संपूर्ण एकाग्रतेने बाबांची जेवढी आठवण राहील तर तसंच बाबांची दृष्टी पण आपल्यावरती राहील, आणि त्या दृष्टीचा परिणाम हा होईल की आपले पाप कटत जातील। बाप का बच्चों के प्रति प्यार होता है ना, यह तो तुम जानते हो। बाप का किन किन बच्चों पर प्यार है? बच्चों को समझाया है अपने को आत्मा समझो, देह नहीं समझो। जो अच्छे रत्न है वह बाप को चलते फिरते याद करते हैं। यह भी क्यों कहते हैं? क्योंकि तुम्हारा जन्म जन्मांतर से पापों का घड़ा भरा पड़ा है। तो हमें बाबा को याद करने की प्रैक्टिस, जब हम बैठते हैं बाबा के सामने तब वो प्रैक्टिस करनी होती है, और जब बाकी सारी दुनिया को भूलकर हमें बाबा को याद करना होता है। मग दिवसभर तो बसून राहू शकणार नहीं, तो बाबा मतलब फिर चलते फिरते मुझे याद करना है। क्यों कहते हैं बाबा ऐसे चलते फिरते याद करना है? क्योंकि तुम्हारा
जन्म जन्मांतर से पापों का घडा भरा पडा आहे. पापांचा घडा भरलेला आहे. तर बाबा म्हणतात आता त्याला कमी करायचंय का वाढवायचंय. जर बाबांची आठवण नाहीये तर पल 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 काही ना काही होत रहता विकारों के कारण. इसलिए अगर हम बाबा की याद में रहेंगे, जहां बाबा है वहां माया नहीं, जहां बाबा है वहां विकार नहीं, तो बाबा की याद में चलते फिरते रहेंगे तो हम जब दूसरों के संपर्क में आते हैं, घर में कामकाज करते हैं, कहां भी जाते हैं, तो उसमें पाप नहीं बनेगा. क्योंकि विकारों के हिसाब से हमारे अंदर कोई विचार, संकल्प, भावना, कर्म, वाणी वैसे नाही निघले, म्हणून पाप नाही वाढणार. म्हणून बाबांचं हे डायरेक्शन आहे की आता मागचंच पाप खूप आहे, आता वाढवायचं नाहीये. तर चलता फिरता जीवनामध्ये जे काही करताय तुम्ही ते करत असताना माझ्या आठवणीमध्ये राहा. म्हणजे मागचे केलेले पाप भस्म होत राहतील आणि पुढे त्याच्यामध्ये ऍडिशन होणार नाही. तो इस याद की यात्रा से ही तुम पापात्मा से पुण्यात्मा बन जाएगी. यह भी तुम बच्चे जानते हो कि यह पुराना तन है, दुख आत्मा को ही मिलता है. भले शरीराचं काही होत राहील, शरीरामध्ये बीमारी है, दुख है, तकलीफ है, तो वो अनुभव भले ही आत्मा करती, लेकिन आत्मा को ही तो दुख से छूटना है. तो आत्मा को बाबा को याद करना है. हमें अपने आप को आत्मा समझकर बाबा की याद में रहना है. शरीर को चोट लगने से आत्मा को दुख फील होता है. आत्मा कहती है मैं रोगी दुखी हूं. यह है दुख की दुनिया. कहां भी जाओ दुख ही दुख है. सुखधाम में तो दुख हो न सके. इथं कुठेही चालले कुठेही जा, बाबा म्हणताय दुख ही दुख है. काही ना काही प्रॉब्लेम, काही ना काही परेशानी, मनामध्ये काही ना काही संकल्प, व्यर्थचे विचार, तो ये सब दुख ही दुख है. कहां भी हम चले जाए, कहीं पर इस दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए, आज दुख है वहां पर. लेकिन जो सुखधाम में बाबा हमें लेकर चलने के लिए आया है, वहां दुख का नामो निशान भी नहीं. दुख का नाम लिया मतलब तुम दुःखधाम में हो. म्हणजे त्या दुनियेमध्ये जे सुखधाम आहे तिथं दुःखाचं नाव पण नाही. दुःख काय हेच माहिती नाही कोणाला. 2500 वर्ष, 2036 नंतर येणारे पुढचे 2500 वर्ष तिथं दुःखच नाही, दुःखाचं नाव सुद्धा नाही. दुःख काय असतं हेच माहिती नाही. इतकी सुंदर दुनिया आणि इतकं कमी वेळ राहिलेला आहे त्याच्यासाठी. सुखधाम में तो जरा भी दुख नहीं. समय भी बाकी थोड़ा है, इसमें पूरा पुरुषार्थ करना है बाप को याद करने का. समय थोड़ा बाकी है दुखधाम की समाप्ति और सुखधाम के आने में. तो बाबा म्हणते अभी इस बाकी बचे हुए समय में बाबा को पूरा याद करने का पुरुषार्थ करना है. बाबा को बहुत अच्छी रीति से याद करने का पुरुषार्थ करना है. क्योंकि हम दुनिया में किसी को भी याद करेंगे उसमें से कुछ ना कुछ दुख हमें मिलता है. काही ना काही दुःखाची गोष्ट, काही ना काही प्रॉब्लेमची गोष्ट, काही ना काही टेंशन, डिस्टर्बेंस. और अगर हम बाबा को याद करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई परेशानी नहीं. क्योंकि बाबा कभी भी उस स्थिति में नहीं रहता, एक सेकंड के लिए भी नहीं. इसलिए अब जो हमारा पहला जीवन था वो हम दूसरों को, सबको याद करते रहते थे. अब हमें एक बाबा को याद करना है और दूसरों की याद आए उनकी सेवा करें. सेवा के लिए याद आना चाहिए. जितना याद करते रहेंगे उतना सतोप्रधान बनते जाएंगे. सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे बाबांची आठवण. जितकी आठवण तितकी सतोप्रधानता जास्त, तितकं आपण वरच्या लेवलला येणार. पुरुषार्थ करके अवस्था ऐसी जमानी है जो तुमको पिछाड़ी में सिवाय एक बाप के कुछ याद न आए. यह अंत काल है ना, पुरानी दुनिया दुख धाम का अंत है. अभी तुम सुखधाम चलने का पुरुषार्थ करते हो. पुरुषार्थ करून अशी अवस्था बनवायची आपली की शेवटी बाबांच्या शिवाय काहीच आठवणार नाही. ये रह गया, वो रह गया, ये करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, कुछ भी नहीं. हर क्षण ऐसा समझकर चलना है हमारा अंतिम क्षण है, कोणाचीच गॅरंटी नहीं. और अगर इस समय
मुझे शरीर छोड़ना पड़े तो किस स्थिति में मैं शरीर छोडूंगा और उसी स्थिती में मेरा जन्म होगा फिर. तर पूर्ण प्रॅक्टिस पाहिजे की जेव्हा केव्हा माझा अंतिम क्षण येणार आहे, केव्हा येणार आहे कोणालाच माहिती नाही. वय किती असू द्या, 10 वर्ष वाल्याचं माहिती नाही, 5 वर्ष वाल्याचं माहिती नहीं. तो हमें ऐसा ही सोचकर चलना है, हर घड़ी अंतिम घड़ी, और अब घर चलना है, हर घड़ी अंतिम घड़ी. तो अगर इस समय मुझे शरीर छोड़ना पड़े तो मेरी तैयारी कितनी हुई है सत्युग की. इस समय मुझे शरीर छोड़ना पड़े तो क्या मैं कंप्लीट बाबा की याद में रहूंगा, ऐसी अवस्था मेरी हो गई है, या फिर ये याद आएगा, वो याद आएगा, ये करना, वो करना, ये रह गया, वो रह गया, ये सब याद आएगा. बाबा मतलब अभी पिछाड़ी में ऐसी अवस्था तुम्हें जमानी है की पिछाडी में सिवाय एक बाप के कुछ याद न आए. प्रॅक्टिस पाहिजे त्याला, तेव्हा अंतिम क्षणाला फक्त बाबा बुद्धीमध्ये राहील. पुरानी दुनिया दुख धाम का अंत है, अभी तुम सुखधाम चलने का पुरुषार्थ करते हो. तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो, यह तो याद रहना चाहिए ना. शूद्र को है दुख, हम दुख से निकल फिर अब चोटी पर चढ़ रहे हैं, तो एक बाप को याद करना है. बाबा म्हणते शूद्रता समाप्त झाली, शूद्र जीवन तुमचं होतं, कलियुगी मनुष्य बनले होते, आता तुम्ही ब्राह्मण बनलेले, आता सगळ्यात वरची लेवल, देवतांपेक्षाही वरची लेवल है. बाबा म्हणते ये तो याद रहना चाहिए ना. अब देवता भी नहीं, देवता के भी ऊपर है हम. क्यों? क्योंकि ऐसी दुनिया में रहते हुए हम उस तरीके की दिव्यता के साथ रहते हैं और बाबा हमारे साथ में. ये दोनों बातें वहां पर नहीं है. सतयुग में हम देवता रहेंगे लेकिन दुनिया अच्छी रहेगी, हम अच्छे रहेंगे, त्याच्यात काय विशेष. हम बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे क्योंकि सब अच्छी स्थिति में है, त्याच्यात विशेष नाही आहे. इथं सगळे खराब स्थितीमध्ये, सगळं काही बिघडलेलं आहे आणि आपण खूप सुंदर असं व्यवस्थित शांत चित्त, बिल्कुल सरल चित्त असं राहतोय. तो ये हमारी विशेषता है ब्राह्मण जीवन की. और उस समय हम देवता है तो हमारा बाबा हमारे साथ में नहीं है. इस समय बाबा हमारे साथ में, इसलिए ब्राह्मण चोटी है, फिर देवता है, सगळ्यात उच्च लेवल. तो बाबा म्हणते ये तो याद रहना चाहिए कितना ऊंचा तुम्हारा जीवन है. तो इस ऊंचे जीवन में ऊंचे लक्षण दिखाई देने चाहिए. तुम्हारे विचार, व्यवहार, बोलना, स्वभाव, सब में ऊंची अवस्था दिखाई देनी चाहिए. तो वो कब दिखाई देगी? एक बाप की याद में रहेंगे तो. मोस्ट बिलीव्ड बाप है, उनसे मीठी चीज कौन सी होती है? बाबा म्हणते माझ्यापेक्षा गोड काही आहे का दुनियेमध्ये? आत्मा उस परमपिता परमात्मा को ही याद करती है ना. सब आत्माओं का बाप है, उनसे मीठी इस दुनिया में कोई चीज हो न सके. कारण त्याच्यामध्ये कधीही विकारांचा आणि व्यर्थाचा कडवटपणा येत नाही, कधीच येत नाही. तर त्याच्यापेक्षा गोड कोण आहे मग? आणि बाकी सगळे जन्म मृत्यूच्या चक्रामध्ये येतात म्हणून तो कडवटपणा, विकारांचा, व्यर्थ सगळं एक जातं बाकी सगळ्यांमध्ये. इतने सब ढेर बच्चे हैं, कितने में याद आते होंगे? सेकंड में. बाबा म्हणजे मला इतके सगळे बच्चे हैं, पण मला किती वेळ लागतो तुमची आठवण करायला? सेकंड. सर्वशक्तिवान है, किसी प्रकार के बंधन में नहीं है, तो वो 1 सेकंड में सबको याद कर सकता है. अच्छा, सारी सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है वह भी तुम बच्चों की बुद्धि में अर्थ सहित है. बाबा बेहद का बाबा है, उसको याद करने से ही जन्मों का सुख सामने आ जाता है. बाप से यह वर्षा मिलता है, सेकंड में बच्चों को बाप का वर्षा सामने आ जाता है. बच्चा पैदा हुआ, बाप जान जाते हैं, वारिस ने जन्म लिया, सारी मिल्कियत याद आ जाएगी. तुम भी अकेले अलग अलग बच्चे हो, अलग अलग वर्षा मिलता है ना, अलग अलग याद करते हो. ऐसे नहीं कि साथ में याद करेंगे, साथ में जाएंगे. भाव होता है अकेले, जिसका उसका पुरुषार्थ. अकेले अलग अलग बच्चे हो, अलग अलग वर्षा मिलता है. प्रत्येकासाठी सेपरेट वर्षा है. हम अलग अलग बच्चे, कंबाइंड बच्चे नहीं है बाबा के हम. तो हमें ऐसे नहीं कि ये पुरुषार्थ करे तो मैं करूं, वो करे तो मैं करूं, उसको उसने वो आगे बढ़े मैं भी आगे बढ़ूं. तो बाबा म्हणते तुम अकेले अलग अलग बच्चे हो, कोणावरतीही आपला पुरुषार्थ आपल्याला डिपेंड करायचा नाही, ठेवायचा नाहीये. अलग अलग वर्षा मिलता है क्योंकि हर एक के लिए अलग अलग वर्षा है, सेपरेट वर्षा है प्रत्येकासाठी. तो अलग अलग याद करते हैं और अलग अलग कमाई करते हैं. कोणावरतीही या दुनियेमध्ये आपल्याला पुरुषार्थासाठी अवलंबून राहायचं नाही.
ब्रह्मा बाबा आपल्यासाठी खूप मोठं उदाहरण आहे. ब्रह्मा बाबाचा जसा निश्चय परमपिता परमात्म्यावरती होता, तसंच आपला निश्चय परमपिता परमात्म्यावरती पाहिजे आणि उदाहरण म्हणून ब्रह्मा बाबांना बघायचं. बाकी हमें किसी के पुरुषार्थ को देखने की जरूरत नहीं. हम बेहद बाप के वारिस है, डायरेक्ट कनेक्शन है अपना. हमारा बेहद का बाप है, उसके हम डायरेक्ट वारिस आहे. कोणाशी काही मतलब नाही. वारसा घेण्यासाठी कोणावरती अवलंबून राहण्याची आवश्यकता नाहीये किंवा याला इतका मला तितका हा विषयच नाही. बाबा म्हणते हर एक का सेपरेट है. हमें डायरेक्ट बाबा से लेना है सिर्फ. सतयुग में तो एक ही बच्चा होता है, वह सारी मिल्कियत का वारिस ठहरा. बच्ची होती है वो तो दूसरी तरफ चली जाती है शादी करके, तो एक बच्चा एक बच्ची होती है सतयुग में. लेकिन बाबा म्हणता है फिर बच्चा है उसको वर्षा मिलता है बाप का सतयुग में. बच्चों को बाप मिला और विश्व का मालिक बना सेकंड में. देरी नहीं लगती. तो हमें भी इतना निश्चय होना चाहिए कि मुझे बाबा मिल गया है और मैं अब विश्व का मालिक बनने वाला. मुझे उतना पूरा वर्षा लेना है. बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो, फिमेल मत समजो. आत्मा स्त्री नाही, आत्मा पुरुष असं समजा. म्हणजे स्त्री मध्ये भान जाणार नाही. जे पुरुष स्त्रीचं असतं त्याच्यामध्ये काही आपण त्या टाईपचे विचार भावना होणार नाही. बाबा म्हणताय अपने आप को फिमेल भी मत समजो. जरी स्त्री हे शरीर आहे तरी आत्मा तर पुरुष है असं समजा. आत्मा तो बच्चा है ना. बाबा कहते हैं हमें सब बच्चे याद पड़ते हैं. आत्माएं सब भाई भाई है. जो भी सब धर्म वाले आते हैं वह कहते हैं सब धर्म वाले भाई भाई है. सब धर्म वाले बहन बहन है ऐसा किसी ने कभी नहीं कहा. सब कहते हैं हम सब भाई भाई है. तो वो आत्मिक नाते से हम सब भाई भाई है. तो कहते हैं भाई भाई परंतु समझते नहीं. अभी तुम समझते हो कि हम बाबा के मोस्ट बिलीवेड बच्चे हैं. हम बाबा के बहुत लाडले बहुत प्यारे बच्चे हैं. आपल्याला बिल्कुल क्लियर पाहिजे. हम साधारण बच्चे नहीं है, बाबा के स्पेशल बच्चे हैं. बाबा हमसे प्यार करता है, हम बाबा के प्यारे हैं. बाप से पूरा बेहद का वर्षा जरूर मिलेगा. कैसे लेंगे वह भी तुम बच्चों को सेकंड में याद आ जाता है. हम सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बने, अब फिर सतो प्रधान बनना है. तुम जानते हो बाबा से हमको स्वर्ग के सुखों का वर्षा लेना है. हम जानते हैं लेकिन बाबा हमें बार बार याद दिलाते हैं क्योंकि हम भूल जाते हैं. जब दुनिया के चक्कर में आ जाते हैं, कामकाज में आ जाते हैं, हम भूल जाते हैं. और बाबा आठवण करून देते. तुम जानते हो कि हम स्वर्ग के सुखों का वर्षा हमको लेना है. तो लेना है तो उसकी तैयारी भी तो करनी पड़ेगी. बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो. देह तो विनाशी है. आत्मा ही शरीर छोड़कर चली जाती है, फिर जाकर दूसरा नया शरीर गर्भ में लेती है. पुतला जब तैयार होता है तब आत्मा उसमें प्रवेश करती है. बाप तुम बच्चों को अपार सुखों में ले जाते हैं. सतयुग में अपार सुख है, कलयुग में अपार दुख है. इसलिए इसे कहते ही है दुख धाम. बाप तो कोई तकलीफ नहीं देते हैं. भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, बच्चों को संभालो, सिर्फ बाप को याद करो. गुरु गोसाई सबको छोड़ो. मैं तो सब गुरुओं से बड़ा हूं ना. गुरुओं का गुरु परम सदगुरु हमारा बाबा है. तो बाबा म्हणते हैं अभी डायरेक्ट मेरे साथ कनेक्शन जोड़ो. किसी माध्यम की जरूरत नहीं है. और वो माध्यम है भी नहीं. वो जानते नहीं है बाबा को, तो हमें कैसे जोड़ेंगे बाबा से. हम तो डायरेक्ट अब बाबा से जुड़ गए. तो किसी की दुनिया में हमें जरूरत नहीं. वो सब मेरी रचना है. सिवाय मेरे और कोई को पतित पावन नहीं कहेंगे, क्योंकि खुद ही पतित बनते. जो खुद पतित बनता है दूसरों को पावन कैसे बनाएगा. खुद ही पावन बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहा है, हमें पावन कैसे बनाएगा. तो पतित पावन मतलब जो कभी भी पतित नहीं बनता है. और वो एक ही बाबा है जो कभी पतित नहीं बनता है. इसलिए पतित पावन सिर्फ बाबा है. क्या ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन कहेंगे? नहीं. देवताओं को भी नहीं कह सकते सिवाय मेरे. देवताएं पावन है लेकिन पतित पावन नहीं. पतितों को पावन बनाने की ताकत देवता में भी नहीं है. अभी तुम बच्चे गंगा को पतित पावनी कहेंगे? यह पानी की नदियां तो सदैव बहती है. गंगा ब्रह्मपुत्र आदि भी तो चली आती है. इनमें तो स्नान करते ही रहते. बरसात पड़ती तो फ्लड आ जाती है. यह भी दुख हुआ ना. पतित पावनी गंगा ब्रह्मपुत्र कहते हैं, उसमें स्नान करते हैं. बाबा म्हणते बरसात पडते त्याला पूर येतो.
तो वो तो दुख दे रही है, और फिर पतित पावन कैसे हुई? तो बाढ़ में देखो कितने मनुष्य मर गए। सतयुग में दुख की बात नहीं, जानवरों को भी दुख नहीं होता है, उनकी भी अकाली मृत्यु नहीं होती। यह ड्रामा भी ऐसे बना हुआ है। भक्ति में गाते हैं, बाबा आप जब आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे। आते तो है ना, दुखधाम के अंत और सुखधाम के आदि के बीच में ही आएंगे, परंतु यह किसको पता नहीं। सृष्टि की आयु कितनी होती है यह भी नहीं जानते। बाप कितना सहज बतलाते हैं। पहले तुम जानते थे क्या कि सृष्टि चक्र की आयु 5000 वर्ष है? वह तो लाखों वर्ष कह देते हैं। अभी बाप ने समझाया है 1250 वर्ष का हर युग होता है। स्वस्तिका में पूरे 4 भाग होते दिखाते हैं, जरा भी फर्क नहीं होता। विवेक भी कहता है एक्यूरेट हिसाब होना चाहिए। पूरी में भी चावल का हंडा चढ़ाते हैं तो पूरे 4 हिस्से आपे ही हो जाते हैं। ऐसी युक्ती बनाई हुई, तशी युक्ती बनवली जगन्नाथपुरी मध्ये की हंडा तो भाताचा हंडा जर चढवला तर 4 भाग ऑटोमेटिक होऊन जातात। तो ये प्रतीक है कि सृष्टि नाटक के 4 भाग है, 4 हिस्से बराबर है। वहां चावल बहुत खाते हैं। जगन्नाथ कहा, वह जगन्नाथ कहो या श्रीनाथ कहो, बात एक ही है, दोनों ही काले दिखाते हैं। श्रीनाथ के मंदिर में घी के भंडार होते हैं, सब घी की तली हुई अच्छी अच्छी चीजें मिळते हैं। श्रीनाथ आणि जगन्नाथ दोन्ही बाबामध्ये एकाच रूप दाखवलेले आहेत, दोन्ही आत्मा एकच आहे। श्रीनाथच्या मंदिरामध्ये जगन्नाथपुरी ओरिसामध्ये तर तिथं भात जास्त खातात आणि भाताचा भोग लावला जातो। श्रीनाथच्या मंदिरामध्ये बाबा म्हणतात घी के भंडार होते हैं, सब घी की तली हुई अच्छी अच्छी चीजें मिलती है। ते उदाहरण आहे संपन्नतेचं, समृद्धीचं, भरपूर काही आहे असं आहे। आणि जगन्नाथपुरी मध्ये उदाहरण है गरीबी कालचे लेवल। बाहर में फिर वो श्रीनाथपुरी में, श्रीनाथ के मंदिर में घी के भंडार होते हैं, सब घी की तली हुई अच्छी अच्छी चीजें मिलती है। बाहर में दुकान लग जाते हैं, कितना भोग लगता होगा मतलब ते बाहर विकलं जातं। सब यात्री जाकर दुकानदारों से लेते हैं। जगन्नाथ में फिर चावल ही चावल होते हैं, वह जगन्नाथ वह श्रीनाथ सुखधाम और दुखधाम को दिखाते हैं। श्रीनाथ द्वारामध्ये जे दाखवलेलं आहे ते सुखधामचं प्रतीक आणि जगन्नाथपुरीमध्ये दुखधामचं प्रतीक, म्हणजे गरीबी आलेली, संपन्नता नहीं। श्रीनाथ सुखधाम का था, वह दुखधाम का। काले तो इस समय बन गए हैं काम चिता पर चढ़कर। देहभान आलं, देह आकर्षण आलं, काम विकार आलं आणि मग त्यामुळे मग त्यांना काळं दाखवलेलं आहे। जगन्नाथ को सिर्फ चावल का भोग लगाते हैं, इनको गरीब उनको साहूकार दिखाते हैं। ज्ञान का सागर एक बाप ही है, भक्ति को कहा जाता है अज्ञान, उनसे कुछ मिळता नाही। बाबा म्हणजे हे प्रतिकात्मक रीतीने दाखवलं गेलेलं आहे, पण कशासाठी आहे, त्याचं काय, त्याच्या मागचं रहस्य काय कोणालाही माहिती नाही। म्हणून भक्ती काय, अज्ञान आहे, ज्ञान नाहीये तिथं, काय करतोय आणि कशासाठी करतोय। वहां सिर्फ गुरु लोगों की आमदनी बहुत होती, होशियार होगा उनसे कोई सीखेगा तो वह कहेंगे यह हमारा गुरु है, उसने हमको यह सिखाया है। वह सब जिस्मानी है, जन्म लेने वाले। भक्ति मार्ग में क्या है, आमदनी बहुत होती है गुरुओं की, होशियार होगा उनसे कोणी काही त्याला शिकवलं, काही एखादा आशीर्वाद दिला आणि होऊन गेलं ड्राम्यानुसार तो वो कहेंगे हमारा गुरु है, ऐसे शिष्य बनत जातात। लेकिन वो गुरु कौन से है, शरीरधारी है, शरीर के द्वारा जन्म मृत्यु के चक्कर में आने वाले हैं। अभी तुम्हारे साथ कौन है, विचित्र बाप, हमारे साथ में विचित्र बाप है। हमारे साथ में जैसे ब्रह्मा बाबा को हम देख रहे हैं, ब्रह्मा बाबा में आया हुआ शिव बाबा का ये चित्र है, लेकिन शिव बाबा का चित्र नहीं, शिव बाबा दिखाई नहीं दे रहा है उसमें। ब्रह्मा बाबा क्या तेज दिखाई देता है और इससे समझ में आता है कि इसमें शिव बाबा आया हुआ है, लेकिन शिव बाबा स्वयं विचित्र है, उसका चित्र निकल नहीं सकता है या फिर हम देख नहीं सकते, इतना वो सूक्ष्म है। अभी तुम्हारे हमारे साथ में कौन है, विचित्र बाप, जिसका कोई चित्र नहीं, जिसका कोई शरीर नहीं है, ऐसा जो सर्वशक्तिवान है वो हमारे साथ में। वह कहते हैं यह मेरा शरीर नहीं है, यह तुम्हारे इस दादा का शरीर है जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं।
वो क्या कहता है, ये मेरा शरीर नहीं है, ये मेरे जो मैंने जिसका आधार लिया है उसका शरीर है, तुम्हारे दादा का शरीर है, ये तुम्हारा बड़ा भाई है उसका शरीर है, उसका आधार मैं लेता हूं, ये मेरा शरीर नहीं है। हम ब्रह्मा बाबा को देखते हैं, ब्रह्मा बाबा नहीं समझते, उसमें शिव बाबा को आया हुआ, शिव बाबा को ही जानते हैं, शिव बाबा को ही मानते हैं। तो लेकिन बिल्कुल हमें क्लियर है कि ये बाप दादा की चित्र है और भगवान उसमें प्रवेश हुआ बस, लेकिन शरीर दादा का है, ब्रह्मा का शरीर है। इनके बहुत जन्मों के अंत में मैं इसमें प्रवेश होता हूं, तुमको सुखधाम ले जाणे, मी अच्छा शरीरामध्ये प्रवेश करतो, कशासाठी, तुम्हाला मला सुखधाम मध्ये घेऊन जायचंय म्हणून। तसं कसं घेऊन जाणार आपल्याला ज्ञान दिल्याशिवाय, म्हणून ज्ञान देण्यासाठी या सुंदर रथाची ते निवड करतात। इसको गौमुख भी कह देते हैं, गौमुख, गौमुखाद्वारे गंगा आली असं म्हणतात। तो गौमुख मतलब ज्ञान की गंगा इस मुख के द्वारा बाबा ने बहाई है। तो गौमुख पर कितना दूर दूर से आते हैं, त्यांनी ते फक्त प्रतीक बनवलेलं आहे। यहां भी गौमुख है, माउंट आबूला पण गौमुख बनवलेलं आहे। तो बाबा म्हणते पहाड से पाणी तो जरूर आएगा, त्याच्यामध्ये पाणी ते येणारच, डोंगराच्या त्या डोंगरावरून पाणी खाली येणार, तो गौमुख में से भी निकलेगा, पहाड़ से पानी तो जरूर आएगा। कुएं में भी रोज रोज पानी पहाड़ से आता है, वह कभी बंद नहीं होता। विहिरीमध्ये पण डोंगरावरून पाणी येणार, तसं गौमुखामध्ये पण येईल। लेकिन ये सच बात यह है कि ज्ञान गंगा बाबा ने ब्रह्मा के मुख से बहाई थी। तो कहां से भी नाला निकला तो उनको गंगा जल कह देंगे, वहां जाकर स्नान करते हैं, गंगा जल समझते हैं, लेकिन पतित से पावन इस पानी से थोड़ी बनेंगे। बाप कहते हैं पतित पावन मैं हूं, हे आत्माएं माम एकम याद करो, देह सही देह के सभी संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो, तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाए। एका वाक्यामध्ये सगळ्या प्रश्नाचं उत्तर बाबा हे देत असतो आपल्याला। कहाँ याद करे, किसको याद करे, कौन सा व्रत करे, कौन सा जप करे, कौन सी तीर्थ यात्राएं करे, कौन से तीर्थ स्थान पर जाए, ये सारे प्रश्न रहते भक्ति मार्ग में। और सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर बाबा ने सामने से आकर दे दिया, बच्चे तुम्हें अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने आप को आत्मा समझकर मुझे याद करो बस। कुठले तीर्थ, कुठले उपवास, कुठली यात्रा काहीही करण्याची आवश्यकता नहीं। आत्मा समझकर बाबा को याद करेंगे तो हमारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे, मतलब हम पावन बन जाएंगे, प्योर बन जाएंगे। बाप तुमको जन्म जन्मांतर के पापों से छुड़ाते। इस समय तो दुनिया में सभी पाप करते रहते हैं, कर्म भोग है ना, पिछले जन्म में पाप किया है, 63 जन्म का हिसाब किताब है, थोड़ी थोड़ी कला कम होती जाती है, जैसे चंद्रमा की कलाएं कम होती है ना, यह फिर है बेहद का दिन रात। अभी सारी दुनिया पर, उसमें भी खास भारत पर राहु की दशा बैठी हुई है, राहु का ग्रहण लगा हुआ है। अभी तुम बच्चे शाम से सुंदर बन रहे हो, इसलिए श्री कृष्ण को भी शाम सुंदर कहते हैं। सचमुच काला बना देते हैं, काम चिता पर चढ़े हैं तो निशानी दिखा दी है, परंतु मनुष्यों की कुछ बुद्धि चलती नहीं, एक सांवरा दूसरा गोरा कर देते हैं। अभी तुम गोरा बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो, सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करेंगे तब तो बनेगी ना, इसमें तकलीफ की बात नहीं। बाबा जब तुम गोरा बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो, काली बन गई थी आत्मा, श्री कृष्ण श्री राम सहित सबकी आत्मा काली बन गई थी, जन्म लेते लेते काम चिता पर चढ़कर विकारों का प्रवेश होकर सभी काले बन गए थे, इसलिए ये सारी मूर्तियां काली बनी। श्री राम की, श्री कृष्ण की, जगन्नाथ की, काली माँ की, सभी मूर्तियां काली क्यों बने कि हम विकार में गए, इसका याद था। फिर बाबा मतलब अभी गोरा बनना है, तो गोरा बनना है मतलब आत्मा को स्वच्छ बनना है, तो स्वच्छ बनना है तो बाबा मतलब पुरुषार्थ करेंगे तब तो बनेंगे, इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं। बाबा ने बहुत सहज रास्ता खोल दिया है हमारे लिए। ज्ञान और भक्ति को भी अब तुमने समझा है, विनाश सामने खड़ा है, इसलिए अब जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करना है। बाबा वॉर्निंग देत असतो, विनाश आलेला आहे समोर, आता वेळ नहीं है, अभी जल्दी जल्दी फास्ट स्पीड वाला पुरुषार्थ करना है, क्योंकि कब अंत समय आएगा, कब क्या हो जाएगा और कब हलचल मच जाएगी दुनिया में पता नहीं है, हमारा पुरुषार्थ नहीं होगा तब। इसलिए बाबा बार बार वार्निंग देता है कि बच्चे अभी विनाश सामने खड़ा है, इसलिए अब जल्दी 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 पुरुषार्थ करना है।
नहीं तो पाप भस्म नहीं होंगे। भगवान के महावाक्य है, पुरुषार्थ करो नहीं तो पाप भस्म नहीं होंगे। फिर भस्म नहीं होंगे तो धर्मराजपुरी है, वहां पर सजाएं खाकर जाना पड़ेगा, फिर पद भी कम और तकलीफ भी बहुत ज्यादा। इसलिए बाबा ने बहुत अच्छी ऑफर दी है कि मुझे याद करो और अपने पापों को भस्म कर लो। बाप की याद से ही पाप कटेंगे। पतित पावन एक बाप ही है। कल्प पहले जिन्होंने पुरुषार्थ किया है वह करके ही दिखाएंगे। बाबा आपल्याला बिल्कुल क्लियर स्पष्ट भाषेमध्ये सांगतोय कि कल्प पहले जिन्होंने पुरुषार्थ किया है वह करके ही दिखाएंगे। बाबा को गारंटी भी है, जिन्होंने किया है वो करके दिखाएंगे। तो हमें ऐसा समझना है अपने लिए, मैंने कल्प पहले बहुत ज्यादा पुरुषार्थ किया है, मैंने कल्प पहले सजाओं से मुक्त होने का पुरुषार्थ किया है, मैंने कल्प पहले बाबा को बहुत अच्छी रीति से याद किया, बाबा की याद में रहते हुए सब कुछ किया, बाबा की याद में रहते हुए ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों विषय में मैं आगे बढ़ा। मुझे नंबर 1 लेना है। डाऊट नाही ठेवायचं स्वतःविषयी, आपल्याविषयी पूर्ण खात्री ठेवायची आहे। बाबांना खात्री है कि तुम्ही केलेले आणि तुम्ही करू शकता परत। तो हमें इस पल से, अभी से अपने आप को समझा देना है कि अब मुझे ठंडा नहीं रहना है। बाबा म्हणता है ठंडे मत बनो, अब पुरुषार्थ की स्पीड बढ़ानी है। बिल्कुल देवताई जीवन अभी हमें यहां से बनाना चालू करना। थोडीशी गडबड व्हायला लागली, बाबांच्या समोर येऊन बाबांना सांगायचं बाबा ऐसे ऐसे हो गया, अब आगे से नहीं होगा। सिवाय एक बाप के और कोई को याद न करो, सब दुख देने वाले हैं। जो सदा सुख देने वाला है उनको याद रखो, इसमें गफलत नहीं करनी है। याद नहीं करेंगे तो पावन कैसे बनेंगे? मेरे बच्चे हो, बाबा बोलता है, याद नहीं करेंगे तो पावन कैसे बने? दुनिया वालों को भी मुझे पावन बनाना है, वो भी तो बनने वाले पावन, वो सजा खाकर बनेंगे, द्वापर के बाद में आएंगे। लेकिन मेरे बच्चों को मुझे सुखधाम में लेकर जाना है, यहां पर पावन बनाकर, संगम युग में पावन बनाकर बच्चों को सुखधाम में लेकर जाना है। तो बाबा बोलता है अगर मुझे याद नहीं करेंगे तो पावन कैसे बनेंगे? याद से ही पवित्रता आती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, इन आंखों से बुरा नहीं देखना है। बाप ने जो ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है उस नेत्र से ही देखना है। सतो प्रधान बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। गृहस्थ व्यवहार को संभालते हुए प्यारी चीज बाप को याद करना है। अवस्था ऐसी जमानी है जो अंत काल में एक बाप के सिवाय दूसरा कुछ भी याद न आए। वरदान, अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा विश्व का वातावरण परिवर्तन करने वाले आधार मूर्त भव। आप बच्चे सिर्फ अपने जीवन के लिए आधार नहीं हो, लेकिन विश्व की सर्व आत्माओं के आधार मूर्त हो। हमें सिर्फ अपना जीवन चलाना या अपने परिवार वालों का जीवन चलाना, सिर्फ उनके लिए कुछ करना, ऐसी स्वार्थी आत्माएं हम नहीं। हम कैसी आत्माएं? विश्व की सर्व आत्माओं के आधार मूर्त है। विश्व की सर्व म्हणजे 1 सोडून 2 सोडून 5 सोडून 10 सोडून नहीं, सर्व आत्माओं के आधार मूर्त है। चाहे वो कैसा भी हो, वो व्यक्ति चाहे कैसा भी हो, वो कितने भी तरीके से हमें तकलीफ दे, हमें मदद नहीं करे, हमारी निंदा करे, हमारा अपमान करे, लेकिन उसके भी हम आधार मूर्त हैं। उसे आधार की जरूरत है। वो सब आत्माएं निराधार हो गई है, कशाचा आधार नाही आहे त्यांना, ऍक्च्युअल आधार नाही आहे, निराधार झालेले, विकारांच्या वश झालेले, आपले काही कर्माचे हिशोब राहतात त्यांच्याशी। कोई कैसा भी है, बाबा म्हणताय तुम सर्व आत्माओं के आधार मूर्त हो। सगळ्यांच्या भल्याचा विचार करायचा आहे, त्यांना ताकद द्यायची, शक्ती द्यायची, शांती द्यायची, प्रेम द्यायचं। कोणाकडूनच काही अपेक्षा नाही ठेवायची आपल्याला। किसी से भी, एक आत्मा से भी कोई अपेक्षा नहीं रहनी चाहिए कि मुझे ऐसा, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा करना चाहिए। हम सब के आधार मूर्त हैं। आपकी श्रेष्ठ वृत्ति से विश्व का वातावरण परिवर्तन हो रहा है। इतके आपले व्हायब्रेशन पॉवरफुल, इतका दृष्टी आपली पॉवरफुल पाहिजे
की विश्वाचं वातावरण परिवर्तन करायचंय आपल्याला. बाबा म्हणतात तुम्हारी दृष्टि से सृष्टि परिवर्तन होने वाली, विश्व का वातावरण बदलने वाला है. आपकी पवित्र दृष्टि से विश्व की आत्माएं और प्रकृति दोनों पवित्र बन रही है. बाबा गारंटी है कि मेरे बच्चों ने कल्प पहले कैसा कर्तव्य निभाया है वैसा ही कर्तव्य अब भी निभा रहे हैं, निभाना चाहिए. आपकी पवित्र दृष्टि से विश्व की आत्मा और प्रकृति दोनों पवित्र बन रही है. किती मोठी गोष्ट आहे. हमारी दृष्टी कैसी होनी चाहिए, किसी के भी तरफ देखने की पवित्र म्हणजे शुद्धता पाहिजे. म्हणजे त्यांनी काय केलेलं आहे त्या नजरेने त्याला नाही बघायचंय, तो काय करतो त्या नजरेने नहीं बघायचंय त्याला. हमें बेस हमारी दृष्टि फरिश्ते की दृष्टि होनी चाहिए, हमारी दृष्टि देवताई दृष्टि होनी चाहिए. हमें उसे बस उसी नजर से देखना है. जसं मूर्ती, जड मूर्ती, कोणी आला तरी तो हसराच चेहरा असतो कंटिन्युअस. कोणी काय केलेलं, कोणी त्याला देवाला शिव्या घातलेल्या आहे, काय केलेलं आहे, पण ती मूर्ती हसतेच राहते काय, कोणी त्याच्या समोर तो गेला तरी. तो ऐसे ही हमारे सामने कोई भी आए, हम किसी के भी बारे में सोचे, पवित्रता चाहिए उसमें. किसी भी तरीके का उसका अवगुण नहीं देखना है, उसने जो कुछ किया है वो नहीं देखना है. हमें देखना है वो आत्मा है, मेरे बाबा का बच्चा है. क्योंकि हमें छोटी छोटी बातों में पढ़कर बहुत बड़े कर्तव्य से विमुख नहीं होना है. बाबा हमें बहुत बड़े कर्तव्य की ओर लेकर जा रहा है. आपकी पवित्र दृष्टि से विश्व की आत्मा और प्रकृति दोनों पवित्र बन रही है. दृष्टि से सृष्टि बदल रही है. आपके श्रेष्ठ कर्मों से श्रेष्ठाचारी दुनिया बन रही है. ये भगवान हमें सामने से कह रहा है, ऐसा सोचना है, मेरे लिए कह रहा है बाबा. आपके श्रेष्ठ कर्मों से श्रेष्ठाचारी दुनिया बन रही है. अभी जब आप इतनी बड़ी जिम्मेवारी के ताजधारी बनते हो तब विश्व में ताज तख्त मिलता है. ताज तख्त किसको मिलेगा? जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी के ताजधारी बनेंगे. छोटी छोटी बातों में अटक कर, स्वार्थ में फंसकर हमें ये ताज नहीं खोना है, विश्व की बादशाही का ताज लेना है. तो हमारी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. सबको आधार देना, सबके कल्याण की सोचना, सबको सकाश देना, किसी से कोई इच्छा नहीं, किसी से कोई अपेक्षा नहीं. तो भगवान चाहता है कि मेरे बच्चे विश्व में विश्व का ताज अपने हाथ में ले. तो यहां पर हमें जिम्मेवारी का ताज लेना पड़ेगा. स्लोगन, सर्वशक्तिमान बाप को अपना साथी बना लो तो कोई भी विघ्न आपको रोक नहीं सकता. अच्छा, ओम शांति.